दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे 5 मजेदार और दिमागी पहेलियां पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कितनी पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक गेम है, तो उस गेम को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहेली नंबर 1। एक बार एक कॉफी शॉप में मेघना और पीयूष एक दूसरे से मिलते हैं। वह दोनों काफी देर बात करते हैं तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। 2 दिन बाद पीयूष मेघना से पार्क में मिलता है। पीयूष मेघना को पसंद करता था। तभी मेघना का फोन आ जाता है और मेघना वहां से चली जाती है। अगले दिन मेघना अपने दोस्तों के साथ पीयूष से मार्केट में मिलती है और पीयूष से बोलती है, पीयूष क्या आज शाम तुम मेरे घर आ सकते हो? तो पीयूष बोलता है, क्यों नहीं मेघना, मैं जरूर आऊँगा। इतना कहने के बाद मेघना वहाँ से चली जाती है और पीयूष भी अपने घर चला जाता है। शाम को पीयूष मेघना के घर जाता है। पीयूष जैसे मेघना के घर में जाता है तो वह देखता है कि मेघना को किसी ने मार दिया है। पीयूष को मेघना के दोस्तों पर शक था, तो पीयूष मेघना के सभी दोस्तों को मेघना के घर बुलाता है। कुछ देर में मेघना के दोस्त मेघना के घर आते हैं तो पीयूष उन लोगों से पूछता है कि मेघना का मर्डर किसने किया है। प्रिया बोलती है, मैं मार्केट से आने के बाद अपने घर टीवी देख रही थी। शुभम बोलता है, मैं मार्केट से आने के बाद अपने कमरे में सो रहा था। पूजा बोलती है, मैं मार्केट से आने के बाद अपने घर की कामकाज कर रही थी। अमन बोलता है, मैं मार्केट से आने के बाद अपने कार को धुलवाने के लिए लेकर चला गया था। पीयूष इन लोगों की बातें अच्छे से सुनता है और समझ जाता है कि मेघना का मर्डर किसने किया है। क्या आप इन लोगों को देखकर बता सकते हैं कि मेघना को किसने मारा है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मेघना की खून प्रिया ने की है, वह पीयूष को कैसे पता चला? मेघना के लाश के पास एक ईयर रिंग गिरी हुई है और यह ईयर रिंग प्रिया की है। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसलिए पीयूष समझ जाता है मेघना की खून प्रिया ने ही की है। दोस्तों वैसे आपको किस पे शक था? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दिन मोंटू अपने मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था, तो मोंटू की मम्मी मोंटू को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती हैं। तो मोंटू जोर जोर से रोने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी मम्मी इस दरवाजे पर एक पजल लॉक लगाई है। मोंटू को इन इमेजों को देखकर बताना है कि इन इमेजों को मिलाकर किस लड़की का नाम बनता है। तो मोंटू इन इमेजों को अच्छे से देखता है। दोस्तों क्या आप इन इमेजों को मिलाकर बता सकते हैं कि कौन सी लड़की का नाम बनता है? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। मोंटू इन इमेजों को देखता है और समझ जाता है कि इन इमेजों को मिलाकर किस लड़की का नाम बनता है। दोस्तों इन इमेजों से जिस लड़की का नाम बनता है वह है आंचल। यह आ, यह चल, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा आंचल। जैसे मोंटू इस पजल को सॉल्व करता है वह दरवाजा खुल जाता है और मोंटू उस कमरे से बाहर निकल के किचन में जाता है। तो वह देखता है कि किचन में उसकी मम्मी के जैसे 3 औरतें और हैं। तो मोंटू यह देखकर बहुत ही डर जाता है और बोलता है, आप लोग कौन हैं और मेरी असली मम्मी कौन है? तो सब बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो मोंटू इन चारों औरतों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि मेरी असली मम्मी कौन है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मोंटू की असली मॉम कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मोंटू की असली मम्मी यह दूसरे नंबर वाली है। वह मोंटू को कैसे पता चला? जब मोंटू इन लोगों को अच्छे से देखता है तो मोंटू समझ जाता है कि मेरी मम्मी यही चैन पहनी हुई थी। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसलिए मोंटू अपने असली मम्मी को पहचान लेता है। क्या आप पहचान पाए थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक रात मिस्टर श्याम के कंपनी के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप आता है और फिर कुछ देर बाद वो चला भी जाता है।
यह सब मिस्टर श्याम का एक स्टाफ देख लेता है। अगले दिन मिस्टर श्याम को वह स्टाफ यह सारी बातें बताता है। तो मिस्टर श्याम अपने कंपनी में जाते हैं और अपने सभी स्टाफों को अच्छे से देखते हैं। दोस्तों, क्या आप इन सभी को देखकर बता सकते हैं कि इनमें एलियन कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मिस्टर श्याम अपने सभी स्टाफों को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि इनमें एलियन कौन है। दोस्तों, इनमें यह तीसरे नंबर वाला आदमी एलियन है। वह क्यों? आप इसके पैर को अच्छे से देखिए। दोस्तों, आप इन खरगोशों को अच्छे से देखिए और बताइए कि कौन सा खरगोश ओड ऑन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इनमें यह बी नंबर वाला खरगोश ओड ऑन आउट है। आप देख लीजिए, यही खरगोश इन दोनों से अलग है। एक बार रोशन मार्केट सामान लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे उसके दोस्त मिलते हैं तो रोशन उन लोगों के पास जाता है और सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अजय बोलता है, रोशन तुम कहाँ जा रहे हो? तो रोशन बोलता है, अजय मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो अजय बोलता है, रोशन वैसे तुम कितने पैसे लेकर मार्केट जा रहे हो? तो रोशन बोलता है, मेरी मम्मी ने मुझे 2000 की नोट दी है। और वह अपना जेब चेक करता है तो वह देखता है कि उसका पैसा उसके जेब में नहीं है। तो वह बहुत डर जाता है। तभी अमन बोलता है, क्या हुआ रोशन? तो रोशन समझ जाता है कि मेरा पैसा अमन ने ही लिया है। तो रोशन अमन से अपना पैसा मांगता है। तो अमन रोशन से बोलता है, रोशन अगर तुम मेरे एक पहेली का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो रोशन बोलता है, ठीक है तुम अपनी पहेली पूछो। तो अमन रोशन से अपना पहेली पूछता है, घर में रह रहे अकेले आदमी से सीढ़ी क्या कहती है? यह एक फनी क्वेश्चन है। रोशन इस पहेली का आंसर सोचने लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर में रह रहे अकेले आदमी से सीढ़ी क्या कहती है? थोड़ा लॉजिक लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह थोड़ी फनी पहेली है। तो इस पहेली का सही आंसर है, घर में रह रहे अकेले आदमी से सीढ़ी कहती है, जीना सिर्फ तेरे लिए। क्योंकि घर में सिर्फ वो अकेले है तो सीढ़ी भी उसी के लिए है। तो इसलिए इस पहेली का सही आंसर है, जीना सिर्फ तेरे लिए। रोशन अमन को इसका आंसर बता देता है। अमन रोशन का पैसा लौटा देता है। मुझे पता है कुछ लोगों को यह पहेली समझ में नहीं आई होगी। दोस्तों, आप इस पिक्चर को देखिए। अब इन शैडो को देखिए और बताइए कि इस पिक्चर की करेक्ट शैडो कौन सी है, ए, बी, सी या डी? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस पिक्चर की करेक्ट शैडो यह ए नंबर वाली है। आप देख लीजिए। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी माँ मूर्ख है, ए या बी? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको क्यों लगता है कि कौन सी माँ मूर्ख है? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है यह ए नंबर वाली माँ मूर्ख है। वह क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे को वॉशिंग मशीन में बंद करके रखा है, जिस कारण इस बच्चे की दम घुटने से मौत हो सकती है। और बात करें बी वाली माँ की तो मुझे लगता है ये अपने बच्चे को सिर्फ डरा रही हैं। अब इस पे आप क्या क्या कहना है? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब उस गेम को देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक टाइगर है। इस टाइगर का आधा हिस्सा घूमेगा। आपको वीडियो को पॉज करके इस हिस्से को कुछ इस तरह से जोड़ना है। आप जितना बार चाहें उतना बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अगर आप जोड़ लेते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आई एम सॉल्व द गेम। तो जोड़ने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए।